नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप, जिसको हिंदी में उद्यमता बोलते हैं, उसका MCQ करेंगे जो कि क्लास 12th के लिए अप्लीकेबल होगा। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि काश ये नोट्स किसी तरह मिल जाते, तो चिंता बिल्कुल ना करें, ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दिए जाएंगे। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जो कि अकाउंटिंग ट्यूटोरियल के नाम से है। वैसे उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर देता हूं ताकि आप लोग आसानी से उसको ज्वाइन कर सकें। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? इज इट नेसेसरी टू गिव ड्यू कंसिडरेशन ऑन इंटरनल रिसोर्सेज बिफोर इनिशिएटिंग ए पार्टिकुलर डिसीजन? वैसे आप हिंदी तो समझ ही गए होंगे, क्या किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, हाँ जरूरी है। मैं सिर्फ आंसर ही पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आंसर होगा ए, हाँ जरूरी है, यस इट इज नेसेसरी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा अवसर बोध का तत्व है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एलिमेंट ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। समझ की शक्ति ऑप्शन ए में है, एबिलिटी टू परसीव। बी में है परिवर्तन पर नज़र, इंसाइट इनटू द चेंज। सी में है नव परिवर्तनीय गुण, इनोवेटिव क्वालिटी। और डी में है इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न में से कौन सा अवसर का प्रकार है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी, निर्मित अवसर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा व्यवसायिक अवसर की पहचान को प्रभावित करने वाला घटक है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज? तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक मांग की मात्रा, ऑप्शन ए, जिसको इंग्लिश में अगर आप एक सेकेंड लगा, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंतरिक मांग की मात्रा। इंग्लिश में अगर पढ़ना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ इंटरनल डिमांड। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, व्यवसायिक अवसर डैश से संबंधित होता है? बिजनेस अपॉर्चुनिटी रिलेट्स विद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए, वाणिज्यिक संभाव्य परियोजनाओं से, कॉमर्शियली फिजिबल प्रोजेक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, उत्पाद जिनकी मांग अधिक होती है, अधिक हो डैश होते हैं, द प्रोडक्ट्स विच आर मोर इज डिमांड आर मोर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाभप्रद, प्रॉफिटेबिलिटी, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, किसी निश्चित निर्णय के पूर्व आंतरिक संसाधनों पर ध्यान देना डैश होता है? तो वैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन हमारा यही था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आवश्यक, नेसेसरी। क्वेश्चन नंबर 1 ही यही था, मतलब उसमें डैश वाला नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेरणाएं संबंधित होती हैं, इंसेंटिव्स आर नॉट कंसर्न्ड विद। सॉरी, प्रेरणाएं संबंधित नहीं होती हैं, ये क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एकमुश्त भुगतान से, लमसम पेमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 में है, सामाजिक ढांचा की रचना होती है, पेमेंट सोशल स्ट्रक्चर इज कंपोज्ड ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, समुदाय के क्रियात्मक विभाजन से, फंक्शनल डिवीजन ऑफ कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 10 में है, ज्ञान अर्जन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संचालन, मनोभाव एवं अनुक्रिया। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो ड्राइव, क्यू एंड रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 11th पे, आर्थिक सहायता है, सब्सिडी इज। तो देखिए, सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है, मतलब किसी चीज़ को अगर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है तो उसके लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ये जनरल पर्पस के भी हो सकते हैं। जनरल पर्पस मतलब
अगर गवर्नमेंट से कुछ मिलता है सब्सिडी तो उसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। और कुछ होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे अगर गवर्नमेंट से मिलता है तो आप जिस पर्पस के लिए वो मिला था, जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए मिला था तो आपको इंडस्ट्री लगाने में ही वो खर्च करना पड़ता है। तो ये एक तरह से कंसेशन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रियायत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसेशन। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। सामाजिक व्यवहार संबंधित नहीं होता है, सोशल बिहेवियर इज नॉट कंसर्न विद। तो इसका आंसर हो जाएगा लाभ अर्जन प्रक्रिया से। मतलब देखिए, वैसे नाम से ही क्लियर है सोशल बिहेवियर, तो सोशल बिहेवियर में आप अर्निंग थोड़े ना करना चाहते हैं, मतलब प्रॉफिट तो अर्न करेंगे नहीं। तो इसका आंसर है लाभ अर्जन प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा डी। एक सेकेंड, मतलब लाभ अर्जन प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्यवसाय का नियामक ढांचा किससे संबंधित है? बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेम वर्क इज कंसर्न विद व्हाट। मतलब किससे कंसर्न है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवस्थापन, रेगुलेशन। आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आर्थिक नीतियाँ क्या निर्धारित करती हैं? इकोनॉमिक पॉलिसीज डिटरमाइन व्हाट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, व्यवसाय की दिशा एवं मात्रा, डायरेक्शन एंड वैल्यू ऑफ बिजनेस। 15 नंबर में है। बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? मार्केट डिमांड इज आल्सो नॉन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, मांग की भविष्यवाणी, डिमांड फॉरकास्टिंग। मतलब बाजार की मांग को निम्न में से क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा डिमांड फॉरकास्टिंग। 16 नंबर में है। कंपनी का विपणन वातावरण उन सब घटकों और शक्तियों से होता है जिसका विपणन प्रबंध की क्षमता को विकसित करने तथा वांछित उपभोक्ताओं को सफलतापूर्वक विपणन क्रियाओं को करने से होता है। यह कथन किसका है? मतलब दिया हुआ है कथन, ये कौन से राइटर का है ये आपको बताना है। आपने वैसे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कौन से राइटर का है। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ देता हूँ इसको। ए कंपनीज मार्केट इन्वायरमेंट consists of the factors and forces outside marketing that affect marketing management's ability to develop and maintain successful transactions with its target customers. Who said this? किसने कहा? तो आंसर हो जाएगा इसका कोटलर एवं आर्मस्ट्रॉन्ग। आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट में आता है 17 में। निम्न में से कौन सा घटक बाजार मूल्यांकन पर प्रभाव डालता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट मार्केट असेसमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा सूक्ष्म वातावरण, मैक्रो इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 18 में है। मांग पूर्वानुमान में क्या शामिल है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन डिमांड फॉरकास्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अल्पकालीन पूर्वानुमान, शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 19 में है। विपणन के स्वभाव में क्या शामिल है? व्हाट इज इंक्लूडेड इन नेचर ऑफ मार्केटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोडक्ट प्लानिंग, उत्पाद नियोजन। क्वेश्चन नंबर 20 में है। अल्पकालीन पूर्वानुमान कितने माह की अवधि को शामिल करता है? शॉर्ट टर्म फॉरकास्टिंग इन्वॉल्व ए पीरियड ऑफ हाउ मेनी मंथ। मतलब कोई भी चीज़ शॉर्ट टर्म होता है तो वो 12 मंथ का ही होता है जनरली। तो ये हो जाएगा 12 माह, ए 12 मंथ्स। क्वेश्चन नंबर 21 है जो कि आज के लिए लास्ट है। मांग पूर्वानुमान को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है? डिमांड फॉरकास्टिंग इज टर्म एज व्हाट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन ए है इसका विपणन, चूँकि लास्ट में ऑप्शन पढ़ देता हूँ। बी है मार्केटिंग डिमांड, सी है डिमांड एंड सप्लाई और डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका बी, बाजार मांग, मार्केटिंग डिमांड। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो दूसरा होना चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस पर ज़रूर सोचूंगा।